जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों डीआरडीओ कंटिन्यूज टू सरप्राइज अस बिकॉज इस बार दोस्तों डीआरडीओ के खेमे से खबर सामने आई है कि उन्होंने जो भारत का 30 किलोवाट का एंटी ड्रोन लेजर वेपन है उसको अब फाइनली तैयार कर लिया है, उसकी ट्रायल्स तक को कंप्लीट कर लिया है एंड अब वो वाले लेजर वेपन टेक्नोलॉजी को वो लोग प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर करने वाले हैं सो दैट उसकी जो सीरियल यानी कि मास प्रोडक्शन है वो यहां पर स्टार्ट हो सके। आप लोग यहां पे देख सकते हैं खबर दोस्तों जस्ट आज से 2 दिन पहले सामने आई है एंड वैसे तो मैं डिटेल में चर्चा करूंगा इस पर्टिकुलर लेजर वेपन के बारे में, क्या क्या इसकी क्षमताएं हैं, कैसे ये भारत के लिए एक बहुत ही शानदार खबर है। लेकिन दोस्तों ये खबर स्पेशल बन जाती है फॉर 2-3 मेजर रीजंस। पहली बात दोस्तों, डीआरडीओ पिछले कई वर्षों से लगातार इस लेजर वेपन को बनाने में लगा हुआ था। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर लेजर वेपन को बनाने में कम से कम 10 साल का समय लगा है, लेकिन अब दोस्तों हमने फाइनली इसको तैयार कर लिया है। दूसरी बड़ी बात, ये वाला जो लेजर वेपन है, देखिए वैसे तो लेजर वेपन्स आपको जगह जगह पे देखने को मिलते हैं, कई सारी कंट्रीज ने तैयार कर लिए हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी और इतनी ज़्यादा रेंज वाला जो लेजर वेपन है वो फिलहाल दुनिया में केवल अमेरिका और साथ में यूके के पास ही देखने को मिलता है। अमेरिका वाला लेजर वेपन ये तो आपने देखा होगा, ये बहुत पहले ही उन्होंने तैयार कर लिया था एंड इवन यूके ने दोस्तों पिछले साल आपको याद होगा एक ड्रैगन फायर सिस्टम को तैयार किया था जिसमें उन्होंने इसकी मार्केटिंग भी ऐसे करी थी कि इस लेजर वेपन में जो एक शॉट वो लोग फायर करते हैं वो केवल 10 पाउंड्स में एक शॉट यहां पर फायर कर सकते हैं, जो कि उन्होंने बताया था कि एक पिज्जा से भी कम कॉस्ट में हम लोग सामने से आने वाली मिसाइल को फायर कर सकते हैं। सिमिलरली अब दोस्तों इंडिया ने भी वैसे ही वेपन को तैयार कर लिया है और अगर मैं इसकी कॉस्टिंग की बात करूं तो इंडिया भी यही बोलता है कि एक इंटरसेप्टिंग फायर शॉट को फायर करने के लिए केवल और केवल 300 रुपये की ही हमें लागत आती है। लेकिन ये खबर बहुत ही स्पेशल बन जाती है फॉर दिस थर्ड इंपॉर्टेंट रीज़न। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपको याद होगा दोस्तों पाकिस्तान के द्वारा कई सारे ड्रोन्स का, कई सारे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का इस्तेमाल किया गया था जो कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के थे, टर्किश टेक्नोलॉजी के थे। लेकिन अब दोस्तों इंडिया ने उनको ही काउंटर करने के लिए लेज़र वेपन को तैयार कर लिया है जो कि सामने से आने वाले ड्रोन्स को बड़ी आसानी से यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और अगर आप सोचें कि चाइना भी इस तरह के वेपन को बना रहा होगा तो येस चाइना ने बनाया है, लेकिन उनके पास जो लेज़र वेपन्स हैं उसकी इंटेंसिटी और उसकी जो रेंज है ये दोनों ही बहुत कम है। जितनी लिटरेचर इंटरनेट पर अवेलेबल है वो बताती है कि चाइना के पास जो लेजर वेपन है वो केवल 2 किलोवाट की इंटेंसिटी का ही देखने को मिलता है, लेकिन भारत दोस्तों एक बहुत बड़ी छलांग मारते हुए अब 30 किलोवाट का लेजर वेपन है जो कि हमने तैयार कर लिया है। इसी पूरी चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे, क्या एग्जैक्टली यहाँ देखने मिला है, क्या क्या इसकी खूबियाँ हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे भारत को होने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, वीकली न्यूज़ एनालिसिस हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है तो आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। जिस लेज़र वेपन की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं उसका जो टेक्निकल नेम है वो आपको बता दूं, इट इज़ इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम। इसको IDD एंड IS कहा जाता है और ये वाला जो सिस्टम है इसको डीआरडीओ काफ़ी लंबे टाइम से बना रही थी। इसमें भी आपको मैं बता दूं कि पूरा का पूरा जो इसका प्रोग्रेशन है, सबसे पहले इन्होंने Mark 1 को तैयार किया, देन Mark 2 को तैयार किया, लेकिन अभी जो इन्होंने यहाँ पे तैयार किया है दिस इज़ Mark 2A, जिसके अंदर इन्होंने बेसिकली 5
किलोवाट के 6 लेजर मॉड्यूल्स हैं जिनको कि इस तरीके से वहां पे इंजीनियर किया है कि वो एक फोकस्ड बीम को जनरेट कर पाते हैं। मतलब कि आप लोग अंदाजा लगाइए कि ये वाली बीम है 5 किलोवाट की, ये भी बीम 5 किलोवाट की, ये भी बीम 5 किलोवाट की, देन एक और बीम, एक और बीम और एक और बीम, और ये सारी की सारी जो 6 बीम्स हैं जब ये इकट्ठा हो जाती हैं और ये एक फोकस्ड यहाँ पर बीम को जनरेट करती हैं, वो 30 किलोवाट का लेज़र वेपन है जो कि इन्होंने यहाँ पर तैयार कर लिया है। इसकी तस्वीर मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखा दी थी, फिर से देख लीजिए। दिस इज़ द इमेज दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अलग अलग तरह की बीम्स फायर करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि इकट्ठा एक फोकस्ड बीम जनरेट करते हैं और अल्टीमेटली दुश्मन के किसी भी हथियार को जाकर के डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बिफोर वी टॉक अबाउट कि इसके क्या फायदे होंगे, मैं आपको बता दूं इसको बनाया किसने है। तो ये डीआरडीओ की स्पेशल लेबोरेटरी है हैदराबाद में। ये इकलौती लेबोरेटरी है जो कि लेज़र वेपन्स के ऊपर काम करती है, सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेज, और इसी ने इसको यहाँ पे बनाया है। हालांकि इसने इंडिया के कई सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और डिफेंस इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलकर के कोलैबोरेशन करके इस चीज़ को तैयार किया है। ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन है जिसके तहत हमने मार्क 1, मार्क 2, मार्क 2A को बनाया है, इसका कोड नेम है सहस्त्र शक्ति। और इसमें भी जो मार्क 1 था उसमें डीआरडीओ 2 किलोवाट का लेज़र सिस्टम तैयार कर चुका था। मार्क 2 में हमने 2 किलोवाट के 6 लेजर्स को बिल्कुल सिमिलर तरीके से तैयार किया था सो दैट 12 किलोवाट की बीम बन सके। और ये वाले जो पहले दोनों सिस्टम्स हैं मार्क 1 और मार्क 2, इसको हमारी जो BEL PSU कंपनी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उसके द्वारा प्रोडक्शन यहाँ पर करी जाती थी। खैर, कमिंग टू मार्क 2A जो कि फिलहाल इंडिया का सबसे एडवांस्ड लेज़र वेपन सिस्टम है, इसकी जो फील्ड ट्रायल्स और परफॉर्मेंस है ये ऑलरेडी दोस्तों आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में हो चुकी हैं। अप्रैल 13, 2025 को कंक्लूड कर दिया गया था और वहाँ पर इसने डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया था, ध्यान से सुनिएगा, कि सामने से आने वाला अगर अनमैन्ड एरियल व्हीकल या फिर सिंपल भाषा में कहूं ड्रोन है तो 5 किलोमीटर की दूरी पर हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बल्कि इतना ही नहीं, ये क्योंकि लेज़र वेपन है तो बार बार फायर हो सकता है, तो सामने से अगर ड्रोन्स का झुंड आता है, ड्रोन्स का दल आता है, जिसको आजकल की भाषा में स्वॉर्म ड्रोन्स कहा जाता है, उसको भी डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। बल्कि इसने अपनी ट्रायल्स में ये भी प्रूव करके दिखाया कि अगर एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस भी होती हैं उस केस में भी हमारा जो सिस्टम है वो यहाँ पर बढ़िया तरीके से काम कर रहा होता है। और अभी जो लेटेस्ट अपडेट दोस्तों डीआरडीओ ने दिया है कि इसको तैयार तो कर ही लिया है, लेकिन साथ में इसकी जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है ये भी प्राइवेट सेक्टर को करी जाएगी सो दैट इसकी जो मास प्रोडक्शन है उसको यहाँ पे शुरू किया जा सके। इसके पीछे दोस्तों कुल मिला के 2 टारगेट्स हैं जो कि डीआरडीओ कर रहा है। एक तो प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑब्वियसली एक तरफ भले हमारी BEL हो, लेकिन अगर हमारा प्राइवेट सेक्टर मिलकर के इतने सारे लेज़र वेपन्स को तैयार करेगा तो हम लोग मास प्रोडक्शन कर पाएंगे। एंड दूसरी बात, ऑब्वियसली इसमें इनोवेशन, कॉस्ट एफिशिएंसी वगैरह, इन सभी चीज़ों की जो टारगेट्स हैं वो भी हम लोग यहाँ पर अचीव कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों ये खबर स्पेशल इसलिए भी बन जाती है बिकॉज ऐसा करने से इंडिया अब एक बड़ी लीग में एंट्री ले चुका है। मैंने आपको शुरुआत में बताया वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज इस पर काम कर रही हैं, लेकिन फिलहाल केवल USA और UK ही ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने वाकई में इसको तैयार किया है। अब देखिए जर्मनी भी इस पर काम कर रही है, इजराइल भी अपने आयरन बीम वेपन सिस्टम के माध्यम से इस पर काम कर रही है, चाइना रशिया ने बनाए हैं लेकिन उनकी जो क्षमता है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है। और डीआरडीओ ने तो बल्कि ये भी ऐलान कर दिया है कि अब चूंकि 30 किलोवाट का सिस्टम तैयार कर लिया है तो अगला जो हमारा टारगेट है वो यही है कि 50 से 100 किलोवाट का सिस्टम तैयार करें। आपको बल्कि बता दूं इवन डीआरडीओ ने सूर्या लेज़र वेपन को भी अनवेल किया था एज अ प्रोजेक्ट कि इस पे भी हम लोग काम करेंगे, 300 किलोवाट का लेज़र बनाएंगे जिसको सूर्या का उन्होंने नाम दिया था। और ऐसा करने से भी हम लोग दोस्तों ऑब्वियसली इसमें आगे बढ़ ही रहे होंगे। वैसे आपको बता दूं कि ये वाले जो कदम डीआरडीओ ने लिए हैं ये हमारे डीआरडीओ के द्वारा एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सोच यहाँ पे ली गई है। बिकॉज कहा जाता है कि ड्रोन वॉरफेयर के साथ साथ लेज़र वेपन्स भी फ्यूचर का वॉरफेयर हैं। बिकॉज अगर आप देखें लॉकहीड मार्टिन भी इस चीज़ को मानती है कि आगे जाकर के आप बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे कि S-400 आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम्स इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि आप लोग आगे जाकर के लेज़र वेपन्स का ही इस्तेमाल करेंगे। बिकॉज ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, सामने से आने वाले हथियारों को बड़ी आसानी से आप इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि जिसके पास भी ये टेक्नोलॉजी होगी वो देश एक बहुत बड़ा
एज रख पाएगा जब भी कभी कॉम्बैट होगा। तो उस केस में इंडिया भी अब दोस्तों उस बड़ी लीग में एंट्री ले चुका है। देखते हैं क्या होता है। आपकी जो भी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड